अभिलाषा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जनपद सहारनपुर में मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून रद्द करने के बाद आज कांग्रेस द्वारा किसान विजय दिवस मनाया गया व कैंडल मार्च निकाला। सहारनपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने की प्रेस वार्ता, जिसमें कहा है कि उपचुनाव में मिली हार के बाद और 2022 के चुनाव के मद्देनजर कृषि कानून को रद्द किए गए। आज महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सरपरस्त, हमारे लीडर आदरणीय पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी, हमारे साथ महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष भाई चंद्रजीत सिंह निक्कू जी, प्रेस प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा जी, जिला महासचिव भाई सोनू पठान जी, हमारे राजस्थान कांग्रेस से हमारे सहयोगी भाई आरिफ खान जी, प्रधान जी दानिश, माइनॉरिटी के हमारे जिला अध्यक्ष दानिश खान जी, गुलशेर अलवी जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, आज की जो हमारी पीसी है, हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आज कांग्रेस किसान विजय दिवस के रूप में मना रही है। और क्यों मना रही है? क्योंकि ये किसानों की जीत है। निश्चित तौर पे किसानों ने बलिदान देकर, शहादत देकर पूरे 1 साल अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सड़क पर पड़े रहे। उनकी शहादतें, उनका बलिदान से जो ये कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 काने कानून वापस लेने की बात कही है, वापस इसलिए मैं कहूँगा कि नहीं लिए गए जब तक सदन में अजान हुई, जब तक सदन में अजान और चूंकि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई थी, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर रैली निकालकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्योंकि पंजाब किसान सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। बड़े बड़े किसान वहाँ पर है हरियाणा और पंजाब में, और हमारी सरकार भी थी वहाँ पर। तो हम लोगों ने शुरुआत, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर इन 3 काले कानूनों के खिलाफ वहाँ से शुरुआत की थी, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और चूँकि हम कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के सुख दुख में रही है, इसलिए आगे भी लगातार किसानों के साथ रहेगी। राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कहा था कि ये 3 काने कानून जो है ये किसान विरोधी कानून है और सरकार को इन्हें वापस ले लेने चाहिए। यदि राहुल गांधी जी की बात को मान लिया जाता, उसी वक्त किसानों की ये आंदोलन ना होता, तो जो 700 किसानों ने शहादत दी है, कम से कम उन लोगों की शहादतें ना होती। कम से कम वो लोग जो सड़कों पर, देश के हालात इतने ख़राब हुए, जो लोग सड़कों पर पिछले 9 महीने से किसान वहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम ये ना होता। वो इतनी परेशानी में उनके बीवी बच्चे और उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान ना होता। यदि ये घमंडी प्रधानमंत्री जो जिद पर अड़े रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी यदि अपनी जिद छोड़कर जो आज उन्होंने छोड़ी है, यदि ये पहले से ही इन काले कानूनों को वापस ले लिया जाता, तो शायद इस तरह की इस देश को ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन चूँकि हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उनकी लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए, उनके लिए अच्छी नीतियां बनाने के लिए कांग्रेस ने आगे कदम बढ़ाकर काम किया है। इसी के साथ हम आज ये विजय दिवस रूप में मना रहे हैं। और शाम को 6 बजे हम लोग जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये हमारा कैंडल मार्च स्टेशन से लेकर घंटाघर तक, भगत सिंह चौक तक होगा। दूसरी बात, हम इसे पूर्णतः इसलिए भी नहीं मानते कि ये निर्णय जो लिया गया है इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। एमएसपी का, जैसे कि टिकैत जी ने भी जिक्र किया कि एमएसपी को कम से कम लागू किया जाना चाहिए, वो ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, यदि गृह मंत्री इस्तीफा, क्योंकि उसके लड़के एक बार आरोप है कि उसने वो वीडियो भी है, किसानों को कुचला है गाड़ी से, तो नैतिकता के आधार पर बहुत पहले दे देना चाहिए था। लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि जब तक ये इंसाफ पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो उन किसानों की शहादत को तब तक नहीं न्याय मिलेगा जब तक के राज्य गृह मंत्री इस्तीफा ना दे, क्योंकि वो लोग इसमें लिप्त हैं। जब तक जांच हो रही है तब तक उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
और चूंकि प्रियंका हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी कह चुकी हैं कि ये जांच प्रभावित होगी जब तक गृह मंत्री अपने पद पर है, तब क्योंकि पुलिस उसके अंडर में आती है तो ये प्रभावित होगी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी जाकर ये उन किसानों के लिए भी न्याय होगा जो किसान ने शहादत दी है। तो उसके साथ साथ एक बात और कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी और किसानों ने भी मांग की थी कि जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। आज हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे बीच में एमएसपी पे हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी निश्चित तौर पे लिखित रूप में, क्योंकि किसान की मांग थी, 9 महीने उसने बलिदान दिया, शहादत दी है, तो कम से कम, और सरकार कह भी रही है कि एमएसपी हम लागू करेंगे, अब कह रही है तो लिखित रूप में उसे लागू कर देना चाहिए। पार्लियामेंट में इसको लिखित रूप में इसका कानून बना चाहिए। इस बीच में हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी हैं। आप सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत आभार। अगर आज एक ऐसा विकट स्थिति का मौका है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्दों में माफी तो मांग ली, लेकिन उन्होंने जो 700 किसान शहादत हुई है जिनकी, और जिनकी वजह से किसानों के खेत का काम चौपट हुआ है, उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं कहे। ये बहुत निंदनीय है। इतने बड़े व्यक्ति को, उन लोगों को श्रद्धा सुमन 2 शब्दों में देने चाहिए थे जिन्होंने शहादत दी है सारे आंदोलन में। और दूसरी, इस आंदोलन का एक रूप बहुत बड़ा है। आज हिंदुस्तान में एक बार फिर ये तय हो गया कि महात्मा गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन उन्होंने इतना बड़ा लड़ा, एक तो ये तय हो गया कि वो अहंकारी आदमी को भी उसके सामने उसी तरह से झुकना पड़ा जिस तरह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और दूसरा उसका स्वरूप सबसे बड़ा ये है कि उन लोगों को जो आज तक सोशल मीडिया पर और चोरी चोरी महात्मा गांधी जी के आंदोलन की आलोचना करते रहते हैं और महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा जवाब मिला है जब प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी इस बात के लिए। लेकिन इस बात की मैं उनकी आलोचना भी करूंगा कि उन्होंने एक बात फिर वही ढक कर रिपीट की कि कुछ लोगों को, कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। ये बात उनकी पहले से रही है कि ये तो कोई मुट्ठी भर किसान है जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, और वो उन्होंने इनडायरेक्ट वे शब्दों में आज फिर उसी बात को रिपीट किया। मैं उनके उस पार्ट की, उनकी उस माफी के उस हिस्से की मैं निंदा करता हूँ। साथियों, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 700 शहीद हुए हैं, जिन माओं के बेटे गए हैं, जिन बहनों के भाई गए हैं, जिन महिलाओं के पति गए हैं, जिन बच्चों के बाप का सर से साया उठा है, उनके लिए 2 शब्द तो कहे ही नहीं। लेकिन हम मांग करते हैं ये कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी भरपाई होनी चाहिए, उनके घर में जो इस तरह की विकट स्थिति पैदा होगी उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये हम ये मान करके, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस उसमें हमेशा दमखम लगा कर आगे रही है। यहाँ भी हमारी नेता, हमारी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जैसे ही लखीमपुर खीरी में यह बहुत ही नरसंग कार्रवाई की है जो मंत्री के लड़के ने, मिश्रा के गृह मंत्री के लड़के ने और उसके साथियों ने, उसके ऊपर वो गई, बारिश में गई तो बाहर बैठी रही रात भर वो, लेकिन वो इरादे की इतनी पक्की है कि चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो आगरा का मामला हो, और चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या वो उन्नाव का मामला हो, प्रशासन को उसके सामने झुकना पड़ा है क्योंकि वो गांधी जी के बताए हुए सिद्धांत के ऊपर अमल करती है। इसलिए उसके सामने सरकार को बार बार झुकना पड़ता है। ये एक और प्रमाण इस बात का है कि महात्मा गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन का, सहयोग आंदोलन का जो उनका बहुत बड़ा हथियार था, जिसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने बिना तलवार के, बिना उसके आज़ादी ले ली,
लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान के घर में बैठे, झोपड़ी में बैठे हुए उस किसान और मजदूर को आज़ादी के आंदोलन के साथ में जोड़ा, उनके चरखे ने जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा उनके चरखे ने। वो आर्थिक आधार बनी है महिलाओं का। तो साथियों, आज बहुत से मैंने अभी कुछ समाचार पत्रों में देखा, मैं मीडिया पर भी देखा मैंने कि उनके जो जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन लोगों को आज भी उसी लाइन को पकड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मास्टर स्टॉक है ये उनका मोदी जी का मास्टर स्टॉक है ये। अरे भाई, 700 लोग जो मरे हैं और आप उसे मास्टर स्टॉक बता रहे हैं। उन 700 लोगों की जो आत्माएं चित्कार करेगी वो इनके मास्टर स्टॉक को तोड़ कर रख देगी। और ये मास्टर स्टॉक नहीं है, ये तो माफीनामा है। जिस तरह से सावरकर ने माफीनामा दिया था अंग्रेजों को, ये जनता की अदालत के सामने माफीनामा है गांधी जी का, उसका सावरकर की तरह मोदी जी का। साथियों, हम एक बार फिर यही अपनी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफार्म से बात करते हैं कि हम हर जगह जहां अन्याय होगा, चाहे वो किसानों के साथ हो या जनसाधारण के साथ हम अन्याय होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां डट कर खड़ा होगा और सरकार की अहंकार नीतियों का और मोदी जी और उनके चेलों की एक बात और सिद्ध हो गई इस माफीनामे से कि ना तो मोदी जी ने कानून बनाते हुए किसी अपने सहयोगी की सलाह ली और ना आज उन्होंने माफी मांगते हुए किसी अपने सहयोगी से सलाह ली। वो इकला ही श्रेय लेना चाहते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। लेकिन ये लोकतंत्र के अंदर बहुत गंदी परिपाटी है कि अपने साथियों का, जनता का किसी तरह से उनके मत को ना लें। अब ये कानून जब हुआ, हाउस में ये मांग की गई कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए ताकि इसके जितने पक्ष हैं उन सब पक्ष के ऊपर वाद विवाद होकर के उसका निष्कर्ष निकाल लिया जाए। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से ये प्रस्ताव पास किया, जिस तरह से राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया, वो आप सब लोगों ने देखा होगा और वो लोकतंत्र के अंदर बहुत ही निंदनीय काम था वो। तो मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि हमारी नेता, हमारी कांग्रेस के सभी नेता और हम सब कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सब जहाँ भी अन्याय होगा, जिस समाज के साथ में अन्याय होगा, वहाँ पर उसके साथ खड़े हैं। जय हिंद।